हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में मैं वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो सैटर्न होते हैं, शनि भगवान होते हैं, कुंडली के सभी भावों के अंदर किस तरह से वो परिणाम देते हैं, किस तरह से वो रिजल्ट्स देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। शनि भगवान जो है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, जिस हाउस में होंगे तो किस तरह से वो हाउस हमारा इफेक्ट होगा, हमारी लव लाइफ, हमारा रिलेशनशिप, हमारा करियर, मैरिज, फिनेंस, सब कुछ शनि भगवान के प्लेसमेंट से किस तरह से चेंज होगा, डिपेंड करेगा। तो इसी के ऊपर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और शनि भगवान के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो सैटर्न होते हैं, हमारे शनि भगवान होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस की बात सबसे पहले करते हैं कि जो सैटर्न होता है, सैटर्न के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो शनि भगवान होते हैं वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क के कारक होते हैं। तो कुंडली के जिस भी घर में बैठेंगे शनि भगवान, उस घर से रिलेटेड हमें काफी ज्यादा हार्ड वर्क शनि भगवान हमसे करवाएंगे, काफी ज्यादा हमें मेहनत शनि भगवान उस घर से रिलेटेड कराते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, देखिए शनि भगवान जो होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो प्लेनेट होते हैं। देखिए शनि भगवान अपना पूरे जोडिएक का चक्कर लगाने के लिए 30 साल का समय लेते हैं। तो शनि भगवान की जो चाल है वो थोड़ी धीमी होती है, स्लो होती है। तो शनि भगवान जहाँ भी बैठेंगे वहां पर थोड़ा सा जो रिजल्ट्स हैं हमें थोड़े से स्लो रिजल्ट्स आएंगे। तो शनि भगवान थोड़ा सा चीजों को डिले भी करते हैं, स्लो भी करते हैं। उसके बाद देखिए शनि भगवान जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे कर्म फलदाता होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे कर्मों को डिनोट करते हैं। तो देखिए जिस भी भाव के अंदर शनि भगवान हमारे बैठे होंगे, इसका मतलब ये है कि उस भाव से रिलेटेड जो कर्म थे वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में हमारे पेंडिंग रह गए थे। तो इस बार शनि भगवान उस भाव के अंदर बैठेंगे ताकि हम उस भाव से रिलेटेड जो कर्म है उन सारे के सारे कर्मों को कंप्लीट कर पाएं। इसलिए शनि भगवान जो होते हैं कर्म फलदाता भी कहे जाते हैं। जिस भाव में शनि भगवान बैठेंगे उस भाव के रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, आपको जरूर ही प्राप्त होंगे। तो ये भी जो कर्मा जो है वो भी शनि भगवान का एक बहुत ही बड़ा और स्पेसिफिक डोमेन माना जाता है। उसके बाद देखिए शनि भगवान कहीं ना कहीं जॉब के कारक भी माने जाते हैं। शनि भगवान कहीं ना कहीं सर्विस के कारक भी माने जाते हैं। तो जिस भी भाव में शनि भगवान बैठेंगे तो उससे जुड़ा हुआ नौकरी आप कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई सर्विस आप कर सकते हैं। सेवा का जो भाव है वो भी कहीं ना कहीं शनि भगवान लेकर आते हैं। तो शनि भगवान जो है वो सेवा को भी डिनोट करते हैं, सर्विस को भी डिनोट करते हैं। तो वहां पर भी शनि भगवान जो होते हैं अपना रिजल्ट हमें सेवा के रूप में भी देकर जाते हैं। तो शनि भगवान की जो डोमेन है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक रहते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें शनि भगवान की, देखिए शनि भगवान जैसे हमने बात की स्लो करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं। लेकिन शनि भगवान जो होते हैं देखिए काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो जहाँ पे भी आपके कुंडली के अंदर बैठेंगे तो उस कुंडली के भाव से रिलेटेड रिजल्ट आपको लाइफ के अंदर ज़रूर मिलेगा। शनि भगवान देखिए चीज़ों को डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते। तो आपको हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी लेट मिले लेकिन रिजल्ट्स जो हैं आपको उस पर्टिकुलर हाउस के डेफिनेटली शनि भगवान प्रोवाइड कराएंगे। डेफिनेटली आपको शनि भगवान से जुड़ा हुआ रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए शनि भगवान जो होते हैं थोड़े से कठोर प्लेनेट भी हम इनको कह सकते हैं, यानी कि जो थोड़े से एडमेंट भी हम कह सकते हैं। कठोर अगर हिंदी में बात करें तो थोड़े कठोर प्लेनेट होते हैं ये। यानी कि जहाँ पर भी शनि भगवान जाकर बैठ जाते हैं वहां पर चीजें जो होती है थोड़ी सी इंसान की लाइफ में रफ हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रफनेस इंसान की लाइफ के अंदर शनि भगवान ऐड करते हैं। तो रफ इंसान की लाइफ को शनि भगवान बनाते हैं, मतलब उस भाव से रिलेटेड चीजें आपकी स्मूथ नहीं चलेंगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां आना, थोड़ी बहुत दिक्कतें आना, वो सब आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें, देखिए शनि भगवान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सौरों के कारक माने जाते हैं, दुख के कारक माने जाते हैं। तो जहाँ पर शनि भगवान बैठेंगे उस जगह से रिलेटेड आपको दुख देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। दूसरा शनि भगवान जो होते हैं देखिए ऑब्स्टेकल्स के कारक भी माने जाते हैं हमारी कुंडली के अंदर। तो अगर हम शनि भगवान जहाँ पर बैठे हैं वहां से रिलेटेड हमें परेशानियां ऑब्स्टेकल, रुकावटें, ये सब देखने को मिल सकता है, दुख भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो थे शनि भगवान का जो डोमेन है, ये हमने शनि भगवान के डोमेन की बात करी कि शनि भगवान कुंडली में अगर बैठे हैं तो किस तरह से हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं, कहाँ कहाँ शनि भगवान का जो इफेक्ट है वो हमारे जिंदगी के किस पार्ट पे रहेगा। अब चलिए हम हाउस वाइज स्टार्ट करते हैं कि जो सैटर्न है अलग अलग हाउसेज में सैटर्न हमें किस तरह से रिजल्ट देंगे। तो चलिए सबसे पहले शनि भगवान की बात करते हैं हम।
पहले घर में देखिए शनि भगवान जो होते हैं, अगर हमारी कुंडली में पहले घर के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसे में देखिए सबसे पहले जो शनि भगवान हमारे लग्न के अंदर आ जाएंगे, तो सबसे पहले इंसान जो होगा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और इंसान की जो एक्टिविटी करने की क्षमता है थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। शनि भगवान लग्न में आएंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसान की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग भी शनि भगवान कर देते हैं, क्योंकि थोड़े से कोल्ड प्लेनेट होते हैं। ऐसे इंसान का ना एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, ऐसा इंसान काफी ज्यादा लेजी स्वभाव का हो सकता है। और अगर शनि भगवान अच्छे नहीं है, तो अगर शनि भगवान अगर अच्छे हैं कुंडली के अंदर, तो हार्ड वर्क भी शनि भगवान ऐसे पर्सन से बहुत ही ज्यादा कराते हैं। शनि भगवान लग्न में है तो देखिए शनि जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट होता है, तो ऐसे पर्सन को वायु रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ के अंदर, वो उसे हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वायु रिलेटेड, वो इसे परेशान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शनि भगवान कहीं ना कहीं ओल्डर जनरेशन को डिनोट करते हैं, एल्डर्स को डिनोट करते हैं, तो ऐसे पर्सन को हमेशा एल्डर्स जो होते हैं, एल्डर्स का सपोर्ट ऐसे पर्सन को मिलने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। शनि भगवान थोड़े से ओल्ड प्लेनेट होते हैं, तो एल्डर्स के साथ में जो शनि भगवान है उतना सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं ये शनि भगवान जो होते हैं, ये सब रिजल्ट शनि भगवान हमें दे के जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारे नौकर होते हैं, यानी कि जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, तो सर्वेंट्स के लिए भी ऐसा पर्सन जो होता है वो काफी ज्यादा कॉशियस हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर। सर्वेंट्स के साथ में बिहेव करना, सर्वेंट्स को किस तरह से डील करना है, या तो बहुत ही अच्छा बिहेव करेगा या फिर थोड़ा सा बिहेवियर उसका अच्छा नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं शनि भगवान जो है वो फर्स्ट हाउस में रहेंगे तो हमें इस तरह के रिजल्ट्स देंगे। और इंसान की जो देखिए हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पैक्ट करते हैं। हेल्थ भी जो पर्सन की होती है, वो ओवरऑल हेल्थ तो उसकी अच्छी रहेगी, लेकिन वो जो स्लो वाली बीमारियां हैं ना, तो स्लोनेस उसके अंदर आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्लो होगा। लॉन्गेटिविटी भी इंक्रीज होती है, देखिए जब शनि भगवान इंसान के लग्न के अंदर आ जाएंगे, तो लॉन्गेटिविटी शनि भगवान बढ़ाते हैं, क्योंकि जो शनि भगवान है वो स्लो कर देते हैं। तो ओवरऑल हमारी जो लाइफ है, हमारा बॉडी जो होती है उसको भी थोड़ा अगर स्लो कर देंगे, तो उसका डीके स्लो होता है, उसका डिकम्पोजिशन स्लो होता है। तो ऐसा जो पर्सन होगा उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा लॉन्गेटिविटी रहेगी। ऐसे पर्सन की स्पीच जो है वो थोड़ी सी रफ हो जाएगी, थोड़ा सा कठोर स्वभाव का ऐसा पर्सन होगा। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसे पर्सन को शनि भगवान से की जुड़ी हुई चीजों में ऑब्स्टेकल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर वो जॉब कर रहा है तो वहां पर उसे ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं, और चीज अच्छी भी होंगी। हार्डवर्क, ऐसा पर्सन हार्डवर्क भी करेगा। सर्विस के अंदर भी ऐसा पर्सन देखे जा सकता है, जो सर्विस होती है ऐसे पर्सन, सर्विस के अंदर भी ऐसे पर्सन का मन हो सकता है कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों का भला करना है। तो ये सब चीजें भी ऐसा पर्सन कर सकता है, शनि भगवान अगर हमारे फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाते हैं, तो इस तरह के रिजल्ट हमें शनि भगवान के देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग बात करेंगे देखिए शनि भगवान की। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शनि भगवान अगर हमारे पहले घर में, हम देखिए डिस्कशन किया किस तरह से हमें रिजल्ट आएगा शनि भगवान का। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि जब शनि भगवान हमारी कुंडली में दूसरे घर के अंदर आएंगे तो किस तरह से हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं सैटर्न इन सेकंड हाउस। तो देखिए सेकंड हाउस में शनि भगवान आएंगे। अब देखिए जो सेकंड हाउस होता है हमारा, कहीं ना कहीं वो हमारा सबसे पहले स्पीच का हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन की जो स्पीच है उसको शनि भगवान रफ कर देंगे। शनि भगवान इंसान की स्पीच को रफ कर देंगे। और कहीं ना कहीं जो उसकी फैमिली है, फैमिली में ऐसे पर्सन को काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि भगवान जो होते हैं कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। सेकंड हाउस फैमिली का है। उसके बाद देखिए सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का भी होता है, तो ऐसे पर्सन का जो बैंक बैलेंस है वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बैंक बैलेंस जो होता है उससे रिलेटेड उसे प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन जो होता है, देखिए स्पीच भी में भी प्रॉब्लम आ गई, फैमिली ऑब्स्टेकल्स आ गए, बैंक बैलेंस भी स्लो हो गया। लेकिन अब ऐसा पर्सन जो है शनि भगवान जब हमारे सेकंड हाउस के अंदर आ गए, तो जो फूड हैबिट्स हैं ऐसे पर्सन की, वो फूड हैबिट्स भी थोड़ी सी ऐसे पर्सन की नेगेटिव जा सकती हैं। नेगेटिव फूड हैबिट्स जाना मतलब कि जो ऐसे पर्सन की खाने पीने की चीजें हैं, ऐसे पर्सन को हो सकता है नॉनवेज खाना अच्छा लगे, या फिर हो सकता है कि ड्रिंक वगैरह करने की उसको अंदर टेंडेंसी। देखिए और फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे कि जुपिटर कहाँ पे बैठे हैं, चंद्रमा कहाँ पे बैठे हैं, लेकिन अगर शनि भगवान यहाँ पर है तो इंसान प्रोन हो जाता है रॉन्ग हैबिट्स के लिए। फूड हैबिट जो रॉन्ग होती हैं उनके लिए इंसान काफी ज्यादा प्रोन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में शनि भगवान इंसान की फूड हैबिट्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। हाउस को, हमारा जो ये है बैंक बैलेंस को इम्पैक्ट करेंगे, फैमिली को, स्पीच को। और कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन जो है शनि भगवान हमारी कुंडली में दूसरे घर के अंदर आ जाएंगे तो किस तरह से हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं सैटर्न इन
हमारे शनि भगवान कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है, आपका देखिए जो माइंड है आपका, वो कहीं ना कहीं हमेशा बैंक बैलेंस की तरफ चलेगा। क्योंकि शनि भगवान जब सेकंड हाउस में होंगे तो इंसान का काफी ज्यादा जो अट्रैक्शन है वो बैंक बैलेंस की तरफ भी शनि भगवान लेकर आएंगे कि भाई तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है वो कैसा है, बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप कोशिश करिए। उसके बाद देखिए ऐसा जो पर्सन है वो फैमिली की काफी ज्यादा सर्विस करता है फैमिली के लिए, यानी कि फैमिली की काफी ज्यादा सेवा करता है ऐसा पर्सन जो होता है। यानी कि उसका जो परिवार के लिए उसका समर्पण है, परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, परिवार से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो ऐसा पर्सन बियर करता है। और देखिए जब यहाँ पर होता है तो शनि भगवान जो होते हैं इंसान को काफी ज्यादा हार्ड वर्क कराते हैं, बैंक बैलेंस के लिए भी हार्ड वर्क कराएंगे शनि भगवान। फैमिली के लिए भी जो शनि भगवान है हमारे, वो इंसान को हार्ड वर्क कराएंगे जब शनि भगवान कुंडली के दूसरे भाव के अंदर हमारे आएंगे। तो इस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सैटर्न इन थर्ड हाउस की, थर्ड हाउस के अंदर देखिए शनि भगवान अगर हमारे कुंडली के अंदर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के, देखिए थर्ड हाउस हमारी एनर्जी का होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान की जो एनर्जी है वो सर्विस के अंदर जाती है, सर्विस के अंदर ऐसे इंसान की एनर्जी लगती है। एफर्ट्स जो होते हैं ऐसे इंसान के, देखिए एफर्ट्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं क्योंकि शनि भगवान एफर्ट्स को स्लो कर देते हैं। ऐसे पर्सन की जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग भी देखिए शनि भगवान काफी लेस कराते हैं, स्लो कराते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के कारक हाउस के अंदर शनि भगवान आके बैठ जाएंगे। जो ऐसे पर्सन के जो यंगर सिबलिंग्स होंगे, जैसे जो आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनके साथ में आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा हो सकता है उतना अच्छा ना रहे, क्योंकि वहां पर एक शनि भगवान मेलेफिक प्लेनेट आकर बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के साथ में थोड़ा सा आपको आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर छोटा भाई बहन जो है हो सकता है वो गलत काम के अंदर जाए, तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है। शनि भगवान अगर हमारे इस हाउस के अंदर जाते हैं और कहीं ना कहीं जो थर्ड हाउस की चीजें हैं उससे रिलेटेड आपको शनि भगवान हार्ड वर्क भी कराएंगे। हार्ड वर्क कराएंगे यानी कि आपको अगर आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस चाहिए तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हार्ड वर्क जो है यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद देखिए जो थर्ड हाउस होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन का भी हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं जब शनि भगवान यहाँ पर आएंगे तो रिटन कम्युनिकेशन ऐसे इंसान का स्लो हो जाएगा, यानी कि जो ऐसा पर्सन है रिटन कम्युनिकेशन उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। कम्युनिकेशन में ऐसे इंसान को थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती है, और ऐसे पर्सन का कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा वीक होता है। तो ये शनि भगवान जब थर्ड हाउस में आएंगे तो हमें बिहेवियर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथे घर में अगर हमारे शनि भगवान आते हैं तो किस तरह से हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर शनि भगवान हमारी कुंडली के चौथे भाव के अंदर बैठे हैं तो देखिए सबसे पहली बात तो ऐसे इंसान की जो हैप्पीनेस है, शनि भगवान हैप्पीनेस को ऐसे पर्सन की थोड़ा सा स्लो कर देता है, यानी कि ऐसा पर्सन जो होता है वो थोड़ा सा अनहैप्पी हो जाता है, क्योंकि शनि भगवान कहीं ना कहीं आपके फोर्थ हाउस के अंदर आकर बैठ गए हैं, उतनी हैप्पीनेस आपको नहीं रहती है। आपको जो आपकी मदर है, तो मदर की जो हेल्थ है, मदर की हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पर सफर हो सकती है, क्योंकि शनि भगवान जो होते हैं वो मदर को क्रॉनिक इलनेस दे सकते हैं, क्योंकि शनि भगवान फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हैं। आपकी जो व्हीकल्स हैं, आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी है, तो इन सब चीज़ों के अंदर भी आपको जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि लेट मिले। यानी कि हो सकता है कि आपको व्हीकल ना मिले, प्रॉपर्टी जो है आपकी वो थोड़ी सी लेट मिले, आपको गाड़ी आप लेट खरीदें, अपना घर आप थोड़ा देर वाली उम्र में जाकर बनाए, 40 के बाद बनाए, 50 के बाद बनाए, इस तरह से हो सकता है। उसके बाद में देखिए शनि भगवान फोर्थ हाउस में जब होते हैं तो देखिए आपका अगर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा कोई काम है, तो वहां पर भी शनि भगवान जो होते हैं आपको काफी ज्यादा स्लो रिजल्ट देते हैं। और ऐसा पर्सन जो होता है देखिए हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करता है। अब उसका हार्ड वर्क कहाँ चलेगा, अपने घर के लिए उसका हार्ड वर्क रहेगा, अपनी माँ के लिए उसका हार्ड वर्क रहेगा, अपने हैप्पीनेस के लिए उसका हार्ड वर्क रहेगा कि मैं हमेशा हैप्पी रहूं। तो इन सब चीज़ों में इंसान का हमें काफ़ी ज़्यादा एक रिजल्ट देखने को मिलता है कि इंसान का जो काफ़ी ज़्यादा एक अटैचमेंट है इन सब चीज़ों से हो जाता है। शनि भगवान यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट देते हैं। सर्विस भी शनि भगवान काफ़ी ज़्यादा कराते हैं, माँ के लिए सर्विस कराना, अपनी माँ को खुश रखना, नए घर के लिए मेहनत करना, तो ये सब शनि भगवान चौथे घर के अंदर हमारे कराएंगे। अब चौथा घर देखिए एजुकेशन का भी होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन की जो एजुकेशन है वो थोड़ी सी स्लो भी कह सकते हैं, या हो सकता है कि एजुकेशन ऐसे पर्सन की उतनी अच्छी
ना रहे, या फिर उसकी एजुकेशन थोड़ी सी वीक हो, या कि वो हो सकता है कि अगर वो एजुकेशन में थोड़ा सा ग्रेस्प ना कर पाए चीज़ों को पकड़ ना पाए, या फिर उसकी एजुकेशन थोड़ी सी लेट हो, 12th का एग्जाम लेट पास कर रहा है, 10th का एग्जाम लेट पास कर रहा है, तो ये सब भी हमें देखने को मिल सकता है शनि भगवान चौथे घर के अंदर आते हैं तो। उसके बाद देखिए शनि भगवान जब कुंडली के हमारे 5th हाउस के अंदर आते हैं तो हमें किस तरह से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए जब शनि भगवान 5वें घर के अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पर शनि भगवान इंसान को थोड़ा सा जिद्दी बना देते हैं। जिद्दी इसलिए बनाते हैं क्योंकि कालपुरुष कुंडली में ये सूर्य का घर होता है, सूर्य और शनि की मित्रता नहीं है, सूर्य और शनि एक दूसरे को शत्रु समझते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि भगवान यहाँ पर आते हैं तो इंसान को जिद्दी बना देते हैं। और ऐसा इंसान जो होता है वो अपने काम को करने के लिए उतना ज्यादा मेहनत भी नहीं करता है। शनि भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसा पर्सन का जो डिसिप्लिन है वो काफी ज्यादा, या तो देखिए एक्स डिसिप्लिन ना एक्सट्रीम में चला जाता है ऐसे पर्सन का, या तो बहुत ही हाईली डिसिप्लिन्ड होता है या बहुत ही कम डिसिप्लिन्ड होता है। क्योंकि देखिए शनि भगवान सूर्य के घर में है, सूर्य जो होता है बहुत डिसिप्लिन वाला प्लेनेट है, तो अगर यहाँ पर शनि भगवान एग्जॉल्टेड है या स्ट्रांग है तो ऐसे पर्सन का जो डिसिप्लिन है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। और अगर शनि भगवान हमारे डेबिलिटेटेड हैं तो ऐसे पर्सन का जो डिसिप्लिन है बहुत ही खराब चलेगा। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए ऐसे पर्सन की जो एजुकेशन भी होती है, जिसका 5th हाउस में हमारे शनि भगवान होते हैं, तो एजुकेशन भी ऐसे पर्सन की कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं होती, उसके बहुत ही एवरेज मार्क्स ही रहेंगे। पढ़ाई जैसे वो करेगा तो मार्क्स कभी अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि वो एफर्ट्स ही नहीं लगाएगा वहाँ पर। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, अगर शनि की मजबूत है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, कहीं ना कहीं एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे। उसके बाद में देखिए स्टॉक मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट में सफलता मिलने में शनि भगवान की काफी ज्यादा भूमिका रहती है। स्टॉक मार्केट में शनि भगवान आपको सक्सेस दिलवाएंगे, अगर मजबूत अवस्था में है, वीक अवस्था में है तो सक्सेस ऐसे आपको मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसके बाद देखिए चिल्ड्रन जो होते हैं आपके, चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन से जुड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि शनि भगवान जो होते हैं कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं हमें 5th हाउस के अंदर देकर जाते हैं। उसके बाद देखिए छठा 5वां घर जो होता है वो लव लाइफ का भी होता है, तो जो लव लाइफ का हाउस है हमारा 5th हाउस, वहाँ पे शनि भगवान आएंगे तो लव लाइफ को स्लो कर देते हैं, लव लाइफ अच्छी नहीं चलेगी आपकी। हो सकता है आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना बने, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने तो ब्रेकअप्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो ये इस तरह से शनि भगवान का रिजल्ट आएगा। उसके बाद देखिए 6th हाउस के अंदर बात करते हैं कि शनि भगवान अगर हमारे कुंडली में छठे घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो किस तरह से हमें रिजल्ट देंगे। तो देखिए जब छठे घर में शनि भगवान हमारी कुंडली के अंदर आएंगे तो देखिए सबसे पहले तो ऐसा पर्सन जो होता है वो सर्विस ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि जो छठा घर होता है कुंडली में वो सर्विस को डिनोट करता है। सर्विस ऐसे पर्सन की, वो ऐसे पर्सन का सेवा भाव बहुत ज्यादा होता है। ऐसा पर्सन जो होता है जॉब को प्रेफर करता है ओवर बिजनेस के लिए, जॉब उसे अच्छी लगती है। और ऐसा पर्सन जो होता है देखिए, जो ऐसे पर्सन के एनिमीज होते हैं वो एनिमीज भी ऐसे पर्सन के देखिए एनिमीज उससे डिफीट हो जाते हैं, क्योंकि शनि भगवान है वहां पर उसे सपोर्ट करेंगे। और ऐसे पर्सन को देखिए छठा अगर इलनेस का होता है तो सैटर्न से जुड़ी हुई ऐसे पर्सन को इलनेस देखने को मिल सकती है, जैसे कि वायु के जो विकार हैं, वायु विकार ऐसे पर्सन को देखने को मिल सकते हैं। अब छठे घर में देखिए जब शनि भगवान हमारे आते हैं वायु विकार भी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए ऐसे पर्सन को लाइफ में कभी ना कभी कोर्ट केस का सामना भी करना पड़ सकता है। पांच जो छठा घर होता है कोर्ट केस का होता है, शनि भगवान अगर मजबूत अवस्था में नहीं है, कमजोर अवस्था में है, तो कोर्ट केस भी ऐसे पर्सन का हो सकता है। और वो लटका हुआ कोर्ट केस होगा, यानी कि कोर्ट केस अगर चल रहा है तो सालों तक चल ही रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा पर्सन जो होता है वो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करता है, और ऐसे पर्सन का जो हार्ड वर्क है वो अपनी नौकरी के लिए रहता है। ऐसे पर्सन का जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं सर्विस के लिए बहुत ज्यादा ऐसा पर्सन हार्ड वर्क करता है। और ऐसा पर्सन जो होता है जो भी काम करेगा, और देखिए छठा घर हमारे सर्वेंट्स का भी हाउस होता है, तो ऐसा पर्सन जो होता है देखिए सर्वेंट्स के लिए ऐसे पर्सन का जो दिल होता है काफी ज्यादा एक अच्छा दिल माना जाता है, क्योंकि देखिए सर्विस का हाउस है, सर्वेंट्स का हाउस है, शनि भगवान आकर बैठ गए तो सर्वेंट्स की भी ऐसा पर्सन केयर करेगा, जो उसके नौकर हैं अपने नौकरों के साथ में अच्छा बिहेवियर करेगा। तो इस तरह का नेचर भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। सैटर्न हमारे छठे घर के अंदर अगर आके बैठते हैं तो इस तरह का रिजल्ट हमें शनि भगवान देते हैं। तो देखिए यहाँ हमने बात करी है अभी 6 घरों की। उसके बाद देखिए अब सेकंड एपिसोड हम लेके आएंगे जिसमें सैटर्न हम 7 से लेके 12th हाउस तक की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने छः छः घरों की बात करी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
क्योंकि देखिए आगे अगर आप 7 to 12 वाले हैं तो ऐसा, अगर आपका वीडियो में आपका कोई फ्रेंड्स है, फैमिली है जो 7,000 से लेकर 12,000 जिसका सैटर्न है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे भी हमारा श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी का पेज है। आप हमारी जो वेबसाइट है www.srinathjiastrology.com, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे अगर आप बात करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री रेमेडीज मिलेंगी, वहाँ पर आपको ब्लॉग्स मिलेंगे। और आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप हमसे इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, 8965990007। अगर आप अपनी खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, जीवन की परेशानियों का सॉल्यूशन चाहते हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, मैरिज फाइनेंस में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, तो आप हमें हमारे कांटेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।